योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। न तोऽहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। नमस्कार। मैंने आरंभ में गीता का मंत्र बोला कि न तो अहम कामये राज्यम न सुखम न च पुनर्भवम। ना तो मुझे किसी राज्य की कामना है, ना किसी सुख की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। न तो अहम कामये राज्यम न सुखम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। बस हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दिए रख, इतनी एबिलिटी मेरे अंदर हो कि मैं किसी प्राणी मात्र का दुख हर सकूं। ईश्वर ने मुझे वो योग विद्या दी जो मेरे पास मेरे गुरुदेव के माध्यम से आई, और मेरा प्रयास कि ये आप तक पहुंचे जिससे आपका कोई भी दुख किसी भी प्रकार का वो खत्म हो जाए। हम आजकल बड़े बिजी रहते हैं, बड़े हेक्टिक शेड्यूल्स हैं, हमारे बिजी लाइफस्टाइल है, और ऐसे में सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह हम काम करते हैं। एक कंपटीशन हर जगह पर हम देखते हैं, उसे फेस करते हैं, और इन सब परिस्थितियों में हमें घेर लेता है स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन। किसी न किसी रूप में आज इतने लोग हमें मिलते हैं और सब यही कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशान है, बहुत टेंशन है। पता नहीं हमने किस किस चीज की टेंशन अपने ऊपर लाद रखी है। मेरी माँ, उनको भी अक्सर शौक है हर किसी से बात करने का। तो एक दफ़ा मैं गाड़ी चला रही थी, वो मेरे साथ बैठी थी, इतने में एक भिखारी आया और भिखारी ने ठकठका करके पैसा मांगा। तो मेरी माँ ने शीशा खोल करके उसे कहा, अरे भाई तुम हट्टे कट्टे हो, क्यों भीख मांग रहे हो? तो बोला, अच्छा तो फिर क्या करूं? तो मेरी माँ ने कहा कि काम करो, अपना मेहनत करके कमाओ। तो भिखारी भी थोड़ा सर फिरा था। उसने पूछा कि फिर क्या होगा अगर मेहनत करके कमाऊंगा तो माँ ने कहा, भाई तुम सेटल हो जाओगे। बोले फिर क्या होगा? बोले तुम्हारी शादी वादी हो जाएगी, बीवी बच्चे हो जाएंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा, तू खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। तो भिखारी बोला, मैं तो अब भी बहुत खुश हूँ, आप मुझसे ज्यादा टेंशन में नजर आ रही हैं मेरी खुशी को देख करके। तो हम दूसरों को देख करके कभी कभी टेंशन अपना लेते हैं, कभी कभी अपने काम, अपनी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि पता नहीं हम क्या क्या टेंशन्स ले लेते हैं। एक चीज सबसे पहले याद रखिएगा, और वो ये कि यदि आप दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो यहाँ कोई काम नहीं रुकने वाला। और ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं अपने ऊपर। आप नहीं होंगे तब भी प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में लगा रहेगा। इसलिए पूरी दुनिया के टेंशन्स अपने ऊपर ना ओढ़ें। अगर आपको भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, आपको लगता है कि आप जब शाम को ऑफिस से लौटते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो, थक जाते हो, घर में बीवी बच्चों से बात करने का समय भी नहीं मिलता, आप इतने थक चुके होते हैं, तो निश्चित रूप से आज बताई जाने वाली क्रियाएं आपके लिए रामबाण का कार्य करेंगी। ये सोच करके योग का अभ्यास करें कि 1 घंटा इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर नहीं है। ये 1 घंटा बचे हुए 23 घंटों को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज इट डबल्स योर वर्किंग एबिलिटी। यानी आप 1 घंटा देंगे और दुगना समय आपके पास होगा। ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है, ये दूर हो जाएगी। आप एकदम चीयरफुल रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। स्ट्रेस और टेंशन से निजात पाने के लिए सबसे पहली क्रिया आप करेंगे लेट करके कटी चक्र की क्रियाओं का अभ्यास, और उससे भी पहले लेट करके तानासन। ये ध्यान रखें कि आप इन क्रियाओं का अभ्यास सुबह के वक्त तो कर ही सकते हैं, शाम के वक्त भी कर सकते हैं। यानी आप ऑफिस से थके हुए लौटे और आ करके आपने अपना आसन बिछाया और अपनी क्रियाओं का अभ्यास शुरू कर दिया, तो ये आपको रिलैक्सेशन देगा, आपको रिजुविनेट कर देगा, और आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल जैसे सुबह उठ करके चुस्त दुरुस्त रहते हैं, वैसे ही शाम को भी चुस्त दुरुस्त हैं। कमर के बल लेट जाएंगे तानासन के लिए। तानासन के लिए कमर के बल लेटें, फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका देंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, सांस को भरते जाना और हाथों को ऊपर की ओर ले जाना।
पंजों को नीचे की ओर खींच देना, यानी कमर से ऊपर का शरीर ऊपर की ओर खींचा रहेगा, कमर से नीचे का शरीर नीचे की ओर खींचा रहेगा। पूरा ध्यान टिका दें पूरे शरीर के स्ट्रेच पर, और उसमें भी खास तौर पे स्पाइनल स्ट्रेच पर। एक बार अपने भीतर झांक करके देख लें, इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा ढीला तो नहीं छूटा हुआ। यदि ढीला है तो उसे भी स्ट्रेच्ड पोजीशन में ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, पैरों को ढीला छोड़ देना और शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्यम, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं है। फिर से फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिकाएंगे। सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर दें। सांस छोड़ते जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। कम से कम 5 से 6 बार आप तानासन का अभ्यास करेंगे। और तानासन के बाद जो दूसरी क्रिया आप लेंगे वो है कटी चक्र की पहली क्रिया। कटी चक्र की पहली क्रिया के लिए भी इसी तरह से फिंगर्स को क्रॉस कर लेंगे और हाथों को ऊंचा उठा लेंगे, यानी तानासन की ही स्थिति ले लेंगे। और फिर पंजों को अपने ही शरीर की ओर खींचना, ऐसे कि हिप से लेकर के एड़ी तक पूरा पैर खींचा रहेगा। सांस भरते हुए पैरों का साथ नहीं छूटेगा और पूरा ट्विस्ट करना। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए दूसरी ओर ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए फिर ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस। हाथों को वापस ले आएं, पैरों को भी ढीला छोड़ दें और शरीर को पूरी तरह से विश्राम दे दें। कम से कम 7 से 8 बार आप एक तरफ इसका अभ्यास करेंगे और फिर कटी चक्र का ही सेकंड स्टेप लेंगे, जिसमें पैरों को फोल्ड कर देना। ऐसे फोल्ड करना कि एड़ियां आपके हिप्स को छू जाए, और अगर खुद से नहीं आ पा रहा पास तो आप इस तरह से हाथ का सपोर्ट लेकर के भी उसे पास ला सकते हैं। लेकिन ज्यादती नहीं करनी है, यानी अपने साथ हिंसा नहीं करनी है। जितना आराम से आए उतना लाना है। फिंगर्स को क्रॉस करके हाथों को सर के नीचे टिका देना। और ये ध्यान रखें कि आप अभ्यास कर रहे हैं स्ट्रेस और टेंशन से, एंजाइटी से निजात पाने के लिए। इसलिए किसी भी क्रिया को करते हुए किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबली करेंगे, आनंद के साथ करेंगे। इस स्थिति में आ जाए और पैर आपस में मिले रहेंगे, घुटने आपस में मिले रहेंगे, यानी घुटनों का भी साथ नहीं छूटेगा, पैरों का भी साथ नहीं छूटेगा, और कोहनियां जमीन पर फर्म रहेंगी, टिकी रहेंगी, कोहनी जमीन से नहीं उठेगी। सांस भरते हुए पैरों को बाईं ओर ले जाएं, गर्दन को दाईं ओर। यहां पर रुकें और कंसंट्रेट करें स्पाइनल ट्विस्ट पर। ये करते हुए आपको आनंद की अनुभूति होगी, रिलैक्स हो जाएंगे आप पूरी तरह से। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए दूसरी ओर करें। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए ट्विस्ट। और ऐसा करने में आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आपको फील होगा कि मैं और मेरा शरीर दोनों रिलैक्स हो रहे हैं। सांस छोड़ते हुए वापस। पैरों को फैला लें, हाथों को भी ढीला छोड़ दें। इसे भी कम से कम 7 से 8 बार आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे। और प्रत्येक क्रिया के बाद रिलैक्स होना जरूरी है, यानी कि प्रयत्न शैथिल्यम, नो एफर्ट एट ऑल। तीसरी क्रिया में आप पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह से। आप अपने हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं और इस तरह से फोल्ड करना कि दाएं पैर का तलवा आपकी बाईं जंघा को छू जाए, इनर थाई को। हाथों की स्थिति दूसरी क्रिया की तरह ही रहेगी और सांस भरते हुए पैर को उठा करके
दूसरी ओर ले जाना, यानी घुटने को जमीन से छूने की कोशिश और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए फिर ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस। इस क्रिया को पहले 6 से 7 बार एक पैर से ही करेंगे और जब 6 से 7 बार हो जाए तब पैर की स्थिति बदल लेंगे, यानी जो पैर फोल्ड हुआ था उसे सीधा कर देंगे और जो पैर सीधा था उसे फोल्ड कर देंगे और फिर अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन को ले जाना, वापस आ जाना। सांस भरते हुए ट्विस्ट करना। ये ध्यान रहे कि आपकी कोहनी जमीन से नहीं उठेगी। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए फिर ट्विस्ट करें, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पैरों को फैला दें, हाथों को वापस ले आएंगे, विश्राम कर लेंगे। 6 से 7 बार एक पैर से आप इसका अभ्यास करेंगे और फिर पैरों की स्थिति बदल लेंगे, यानी अब आप दाएं पैर को फोल्ड कर लेंगे और इस स्थिति में आकर के हाथों की स्थिति सेम रहेगी और फिर से सांस भरते हुए ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना और फिर से प्रयत्न शैथिल्यम, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और ये ध्यान रहे कि जब भी आप लेट करके उठेंगे तो सीधा नहीं उठना, पहले आप करवट लेंगे, थोड़ी देर इस करवट में रुकेंगे और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। ये किया आपने कटी चक्र की क्रियाओं का अभ्यास। कटी चक्र की क्रिया आप ऑफिस से आते ही करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी सारी स्ट्रेस और टेंशन को भूल जाएंगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचना कि सिर्फ कटी चक्र करने से आपका स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही कंटिन्यूएशन में आपको, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक अपना रूटीन होता है, उस रूटीन के हिसाब से आप अभ्यास करते हैं तभी आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स पाते हैं। यानी कि आपको सिर्फ कटी चक्र नहीं करना, कटी चक्र से शुरू किया और उसके बाद अगली क्रिया आप लेंगे शशांक आसन का अभ्यास। और शशांक आसन से भी पहले लेंगे आप योग मुद्रा। कैसे करेंगे योग मुद्रा, उसको अच्छे से समझे। इसी स्थिति में बैठे बैठे जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो इसे चौकड़ी मार करके भी कर सकते हैं। इसमें बैठना, हाथों को पीछे ले जाना और आपस में मिला देना। जिस तरह से आप हैंड शेक करते हैं उस तरह से अभी तक दूसरों के साथ हाथ मिलाते थे, अब अपने साथ आपको हाथ मिलाने हैं, यानी हाथों को पीछे ले जाएं, आपस में मिला दें। आंखें बंद रहेंगी। पहले दाईं ओर आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। माथे को घुटने से छूने की कोशिश। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। फिर बाईं ओर झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। माथे को घुटने से छूने की कोशिश, वापस आ जाएं और फिर सामने की ओर। और ये ध्यान रखें कि ज्यादती नहीं करनी, यानी अगर आप इतना ही झुक पा रहे हैं तो इतना ही रुक जाना। ऐसा नहीं कि माथे को घुटने से छूना ज़रूरी है या माथे को ज़मीन से छूना ज़रूरी है और उसके चलते कहीं आपकी कमर पर एडवर्स इफेक्ट ना हो, इसलिए जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना करेंगे। दाईं ओर किया, बाईं ओर किया और फिर आगे झुकते जाना, पहले लोअर बैक से, फिर मिडल बैक से, फिर अपर बैक से और माथे को ज़मीन से छू दें। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। यहाँ पर जितनी देर मैक्सिमम रुक सकते हैं रुकेंगे। फिर सांस भरते हुए पहले चेहरा ऊंचा उठाएंगे, फिर सीना, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक। हाथों को वापस ले आएंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को भी ढीला छोड़ देंगे। योग मुद्रा का अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार आपको जरूर करना है। ये आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर देगा। योग मुद्रा के बाद अगली क्रिया लेंगे बैठ करके, यानी वज्रासन में बैठ करके शशांक आसन का अभ्यास। वज्रासन में बैठेंगे और इस स्थिति में आ करके हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएंगे।
आपको शशांक आसन में भी सुगम शशांक आसन करना है। कैसे करना है इसको समझ लीजिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए, यानी इसीलिए शायद दर्शन में कहा गया कि गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग की विद्या सीखनी चाहिए। तो इसलिए हर किसी का अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, हर प्रॉब्लम के लिए अलग क्रियाएं हैं और फिर प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से हम क्रियाओं को चेंज कर देते हैं, यानी उसमें थोड़ी सी मॉड्यूलेशंस ले आते हैं। तो आपकी स्थिति में शशांक आसन पूरा नहीं आपको करना है, थोड़ा सा आप उसको चेंज्ड मॉडिफाइड शशांक आसन करेंगे। कैसे कि नमस्ते की स्थिति में आए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, पूरा स्ट्रेच कर देना, फिर पहले हाथों को वापस ले आना, हाथ पीछे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे और आप आगे की ओर झुकते जाएंगे। माथे को जमीन से छू दें, पूर्ण स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस भरते जाएं और फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। ये ध्यान रखें कि फाइनल स्थिति में श्वास को रोकना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी और इस स्थिति में आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर आपके नियंत्रण में आ रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इसी स्थिति में बैठे बैठे ही आप लेंगे आनंद मदिरा का अभ्यास, यानी आप वज्रासन में बैठे हैं और आपने अपने पैर के टखनों को पकड़ लिया है और ध्यान कहाँ टिकाना है? भ्रू मध्य पर, यानी आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने तिलक लगाया, और इस तिलक को लगाने का अर्थ ही ये है ताकि हमें हमेशा याद रहे कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा है ही नहीं, और वो ब्रह्म और कहीं नहीं मिलेगा, वो यहीं पर मिलेगा, मेरे आज्ञा चक्र पर स्थित है। इसीलिए ये एक के आकार का तिलक लगाया जाता है, यानी आप यहाँ पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र इज द चक्र फॉर टेलीपैथी एंड इंट्यूशन। आनंद मदिरा के लिए वज्रासन में बैठे, अपने पैरों को पकड़ा, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दिया और न मैं जानबूझकर किसी थॉट को इनवाइट कर रहा हूँ, ना मैं किसी थॉट को अवॉइड कर रहा हूँ, यानी जो विचार आ रहा है मैं उसको देख रहा हूँ, जो विचार जा रहा है मैं उसको भी देख रहा हूँ। बी एन ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक बन जाए, एक पर्यवेक्षक बनकर के सिर्फ विचारों को आते और जाते हुए मैं देख रहा हूं। यथा सामर्थ्य रुके, इस अवेयरनेस को होल्ड करें और फिर गर्दन को वापस ले आए, हाथों को भी वापस ले आए, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। और इसी के कॉन्टिन्यूएशन में, आनंद मदिरा के ही कॉन्टिन्यूएशन में आप करेंगे पादादिरासन, यानी आप बाईं बगल में अपना दायां हाथ रख देंगे, दाईं बगल में बायां हाथ रख देंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे और जिस तरह से आनंद मदिरा में गर्दन को पीछे ढीला छोड़ा था, पादादिरासन में आगे की ओर ढीला छोड़ देंगे और ध्यान टिकाएंगे टिप ऑफ द नोज पर। आंखें बंद हैं, सामने की ओर गर्दन को ढीला छोड़ दिया और अब मैं किसी विचार को ना देख रहा हूं ना सोच रहा हूं, मैं सिर्फ अपने नासाग्र पर देख रहा हूं, नासिका के अग्रभाग पर देख रहा हूं और मैं अपने श्वास पर ध्यान टिकाए हुए हूं। मैं देख पा रहा हूं श्वास को आते हुए और जाते हुए। मैं फिर पर्यवेक्षक बन चुका हूं, ऑब्जर्वर बन चुका हूं और सिर्फ अपनी श्वास की नियमित गति को देख रहा हूं। यथा सामर्थ्य इस अवेयरनेस को होल्ड करें और फिर गर्दन को भी वापस ले आएं, हाथों को भी वापस ले आएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। ये हुई क्रियाएं स्ट्रेस एंड टेंशन, एंजाइटी से निजात पाने के लिए। लेकिन सिर्फ इतनी ही क्रियाएं नहीं करनी है, आपको और भी क्रियाएं करनी है। बाकी की क्रियाएं आपको अगले एपिसोड में बताएंगे और ये ज़रूर ध्यान रखें कि ख़ास तौर पे आनंद मदिरा का अभ्यास करते हुए, क्योंकि पता नहीं लोग कौन कौन सी मदिरा पीते हैं लेकिन तब भी परमानेंट आनंद नहीं मिल पाता। परमानेंट आनंद सिर्फ योग विद्या से ही प्राप्त होगा। आनंद मदिरा का अभ्यास करते हुए पूरी कंसंट्रेशन के साथ करेंगे और जब आप आनंद मदिरा और पादादिरासन का अभ्यास करेंगे आप खुद देखेंगे कि आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, हर तरह का स्ट्रेस और टेंशन भूल चुके हैं। आज इतना ही, बाकी की क्रियाएं अगले एपिसोड में। ओम
ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। योग विद्या वो विद्या जिससे जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। जिसे यश चाहिए उसे निश्चित रूप से यश मिलेगा, जिसे धन चाहिए उसे निश्चित रूप से धन मिलेगा, जिसे स्वास्थ्य चाहिए उसे निश्चित रूप से स्वास्थ्य मिलेगा, और जिसे संतुष्टि चाहिए, कंटेंटमेंट चाहिए, वो निश्चित रूप से संतुष्ट होगा। एक समय तक ऐसी इच्छा होती है कि हम और ऊंचा उड़े और ऊंचा उड़े और ऊंचा उड़े, और जब योग की निरंतर साधना करते रहते हैं तो एक ऐसा भी समय आता है जब इच्छा होती है कि और गहरा डूबे और गहरा डूबे और गहरा डूबे। निश्चित रूप से योग की साधना आपको स्वस्थ रखती है, पर जहाँ गहरा डूबने की बात आती है वहाँ भी सिर्फ योग के अलावा और कोई नाम नहीं रहता। स्ट्रेस और टेंशन एक ऐसी समस्या जो आजकल आम हर किसी को हो रही है, लेकिन अगर स्ट्रेस और टेंशन के कारण आप ये एपिसोड देख रहे हैं और योग के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ गए, रेगुलर अभ्यास शुरू कर दिया, तो आप उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि उसने आपको स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी दिया, क्योंकि उसी की वजह से सही आपको योग विद्या को जानने का मौका मिला। इतिहास गवाह है कि पूरे विश्व को योग और अध्यात्म की शिक्षा भारत से मिली है, और हम भारतवासी ही उससे अछूते कैसे रह जाएं। यानी हमारा पहला अधिकार है योग की विद्या पर, और खास तौर पे स्ट्रेस और टेंशन के लिए जो क्रियाएं बताई जाती हैं उनका अगर रेगुलर अभ्यास करें तो गहरा डूबना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए यदि आप आज से ही अभ्यास आरंभ कर रहे हैं तो धन्यवाद दीजिएगा अपनी बीमारी को, और इसीलिए कहा गया कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। शायद ये बीमारी इसीलिए दी गई हो कि आप योग विद्या से जुड़ें और इसको अपने जीवन में अपनाएं, यानी कि जीवन में हर मोड़ पर, हर क्षण पर पॉजिटिव रहेंगे कि जो कुछ हुआ उसमें निश्चित रूप से मेरा भला ही छिपा होगा। स्ट्रेस एंड टेंशन के लिए, एंजाइटी के लिए हमने पिछले एपिसोड में ही क्रियाएं की थी। उन क्रियाओं के कंटिन्यूएशन में ही आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से भारत योग की क्रियाएं आप करेंगे। आपने आनंद मदिरा आसन तक का अपना रूटीन समझ लिया था। आनंद मदिरा आसन के बाद आप अब लेंगे पादादिरासन। पादादिरासन के लिए भी आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन अब आप सब समझ ही चुके हैं कि क्या है, कैसे करना है। वज्रासन में पंजे आपस में मिले रहेंगे, एड़ियां खुली रहेंगी और एड़ियों पर आप अपने हिप्स को टिका देंगे। इस स्थिति में आ जाएं और हाथों की ये पोजीशन लेंगे और इस पोजीशन में अपने हाथों को बगल में टिका देना है, यानी दाईं हथेली को बाईं बगल में, बाईं हथेली को दाईं बगल में, और फिर हाथों को नीचे ले आएंगे। गर्दन को सामने की ओर ढीला छोड़ देना। ये ध्यान रहे कि गर्दन को आगे स्टिफ नहीं करना, यानी जबरदस्ती आगे नहीं लाना, बस ढीला छोड़ना है आगे, और ध्यान टिकाएंगे टिप ऑफ द नोज पर, यानी नासाग्र पर, नासिका के अग्रभाग पर। सामने की ओर ढीला छोड़ें और श्वास पर ध्यान टिकाना, यानी न जानबूझकर श्वास लेना है, न जानबूझकर श्वास छोड़ना है। श्वास की नियमित गति पर ध्यान टिका देना है, ऐसे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास को देख रहे हैं, इसके अलावा मन में कोई और विचार नहीं है। मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ चुका है। जितनी उथल पुथल थी, जितनी हलचल थी, वो शांत हो चुकी है। आप स्थिर हो चुके हैं, हर तरह की टेंशन को, हर तरह की परेशानी को भूल चुके हैं। पूरी तरह से नियंत्रित होने के बाद गर्दन को वापस ले आए, हाथों को पूर्व स्थिति में ले आए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और धीरे से आंखें खोल लेंगे। पादादिरासन के बाद आप अपने पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे।
ये किया आपने पादादिर आसन का अभ्यास, और पादादिर आसन के बाद जो अभ्यास आप लेंगे वो है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएं, कोहनियां जमीन पर ही रहेंगी, हथेलियां जमीन पर, माथा जमीन को छूता हुआ, मस्तक जमीन को छूता हुआ। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाएं, सीना ऊंचा उठाएं, पूरा वजन नाभि पर आ जाए और नाभि तक के शरीर को ऊंचा उठाने की कोशिश। मूल बंद लगा दें, यानी अपनी गुदा को संकुचित कर दें। पैर सांप की पूंछ की तरह ही पीछे लंबे खींचे रहेंगे। यथा सामर्थ्य रुके, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। हाथों का तकिया बना करके सर के नीचे टिका दें, पैरों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर से स्थिति लें, सांस भरते जाना। याद रहे कि आंखें बंद रहेंगी पूरी क्रिया के दौरान। हाथों पर वजन नहीं है शरीर का वजन नाभि पर और कमर पर है। सांस छोड़ते हुए वापस, हाथों का तकिया बनाया, शरीर को ढीला छोड़ दिया। भुजंग आसन का अभ्यास कम से कम 4 से 5 बार करेंगे, और फिर भुजंग आसन यानी इसी स्थिति में लेटे लेटे इसी कॉन्टिन्यूएशन में आप लेंगे काक आसन का अभ्यास। कैसे करना है काक आसन? इसी प्रकार से पेट के बल लेटे हैं और अब कोहनियां जमीन से उठ गई हैं, हथेलियों को कंधों के नीचे टिका देंगे। सांस भरते हुए सामने, यानी बिल्कुल सीधे, ऐसे पीछे नहीं झुकना है। सामने चेहरा रहेगा, सीना भी सामने रहेगा। सांस भरते हुए बाईं ओर से ट्विस्ट करना, ऐसे कि आप दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए दाईं ओर से ट्विस्ट करें, ऐसे कि आप बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस। धीरे धीरे से पहले पेट जमीन से छुएगा, फिर सीना, फिर मस्तक। हाथों का तकिया बना लें, पैरों को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। पूरा शरीर शिथिल पड़ा रहेगा। और फिर काक आसन के ही कंटिन्यूएशन में, यही लेटे लेटे आपको करना है शलभ आसन का अभ्यास। कैसे करेंगे शलभ आसन, इसको भी अच्छी तरह से समझें। यानी ये सारी क्रियाएं आपको कंटिन्यूएशन में करनी है, और अभी तो आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इनका अभ्यास करेंगे तो मुश्किल से 25 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इन सारी क्रियाओं का अभ्यास करने में, और इतने कम समय में आप इतना कुछ पा सकते हैं। शलभ आसन के लिए भी लेटेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे, ऐसे कि मुट्ठी बना करके जंघाओं के नीचे टिका देंगे। आपकी ठुड्डी यानी आपकी चिन जमीन को छुए रहेगी। पूरा वजन आपकी चिन पर और आपके मुट्ठियों पर आ जाएगा, और पैरों को ऊंचा उठाने की कोशिश आपस में मिला करके। पूरा सांस भर लेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। हाथों को फिर तकिया बनाकर गर्दन के नीचे टिका देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। फिर से समझिए शलभ आसन, और ध्यान रहे मैंने कहा कि सांस भर करके इसे करना है। सांस का नियम यह है कि जहां भी बल लगाना होगा वहां पर आप सांस भर लेंगे, यानी पूरा सांस भर करके कोई भी बल का कार्य करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। फिर से समझे, इस प्रकार से मुट्ठी बनाई आपने और मुट्ठी को अपनी जंघाओं के नीचे टिका दिया। आपकी चिन जमीन को छूते हुए
पूरा सांस भरना और सांस भर के पैरों को ऊंचा उठाने की कोशिश। हाथों को वापस ले आए, पैरों को भी ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर शिथिल पड़ा रहे। और फिर यहां से कैसे उठेंगे? सर्पासन की स्थिति में आकर के वज्रासन में बैठ जाएंगे। शरीर को ढीला छोड़ देंगे, थोड़ी देर तक वज्रासन में बैठे रहेंगे, अपने आप को देखना। ये हुआ आसनों का अभ्यास, यानी जितने आसन आपको बताए गए इनका आप रेगुलर अभ्यास करेंगे। और अब आते हैं प्राणायाम पर। खास तौर पे वो लोग जो स्ट्रेस से परेशान हैं, टेंशन से परेशान हैं, एंजाइटी से पीड़ित हैं, वो करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। ये पूरा का पूरा रूटीन आप सुबह के वक्त तो करेंगे ही, अगर आप शाम को ऑफिस से आकर के भी इन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो ऑफिस से थकान लेकर के घर में घुसे हैं उससे भी निजात पा लेंगे। सिर्फ 20-25 मिनट में आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाएंगे, यानी आप पूरा समय अपने परिवार को दे सकेंगे और अपने काम को भी डबल दुगना समय दे पाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम यदि आप शाम के वक्त भी करते हैं तो इसको आप बिस्तर में लेट करके भी कर सकते हैं, यानी सोने से पहले आप बिस्तर में लेट करके भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो निश्चित रूप से आप सुबह फ्रेश उठेंगे। समझ लें भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, पर ये नहीं सोचना कि बस हम तो लेट के ही कर लेंगे, रात को बैठ करके तो करना ही करना है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बताई कि आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन बैठ के तो इसका अभ्यास करेंगे ही करेंगे। पद्मासन में बैठेंगे, पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो चौकड़ी मार करके बैठेंगे। पहली उंगली से यानी तर्जनी से अपने कान को बंद कर लेंगे, और ऐसे कि ये बड़ा कान है और बड़े कान के अंदर एक छोटा कान भी है, उसके यानी कान का जो फ्लैप है उसको आपने बंद कर लिया। आंखें बंद हैं, नाक से गहरा श्वास लेना और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर गुंजन करना, भंवरे जैसी आवाज निकालना, और पूरा ध्यान इस भ्रमर गुंजन पर टिका रहेगा। कान बंद है इसलिए बाहर की कोई आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। कान को खोल देंगे, धीरे धीरे से आंखों को भी खोल देंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5 से 6 बार, यानी ये एक या आपको 2 राउंड्स करके दिखाए, एक श्वास लेना और फिर भ्रमर गुंजन करते हुए श्वास छोड़ना, एक राउंड है। ऐसा कम से कम 6 से 7 बार आरंभ में करेंगे और फिर इसका जो समय है वो आप बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरा अभ्यास आप लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम? आप करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम मूल बंध के साथ। खास तौर पे स्ट्रेस से पीड़ित लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास मूल बंध के साथ करेंगे, यानी आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठे हैं। मूल बंध, बंधास आर डिफरेंट लॉक्स ऑफ बॉडी। जैसे आपने देखा है किसी भी चीज को आप बहुत टाइट पकड़ें और उसको एकदम छोड़ेंगे तो वो प्रेशर के साथ जाएगी, ऐसे ही हम श्वास को एक जगह पे, ऑक्सीजन को हमने रोक दिया, बहुत देर तक रोक के रखा और फिर उसको प्रेशर के साथ छोड़ा तो उसका संचार पूरे शरीर में होता है। इसीलिए बंधों का अभ्यास हम करते हैं। या फिर आपने डैम देखे हैं ना, ऊर्जा के लिए हम पानी को एक जगह पे बांध देते हैं, डैम, बांध, उसी को बंद कहते हैं, यानी ऊर्जा को एक जगह पे बांध दिया। स्ट्रेस और टेंशन से तो निजात दिलाता है, यह है मूलबंध। साथ में अगर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई भी परेशानी है, स्त्रियों को, पुरुषों को, दोनों इसका अभ्यास कर सकते हैं। और
जैसा मैंने कहा कि ये निरापद है, प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास करेगा तो सिर्फ पाएगा ही पाएगा। खासतौर पे सेक्सुअल वाइटैलिटी के लिए मूलबंध बहुत लाभकारी है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित हर परेशानी के लिए मूलबंध रामबाण है। आप करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम मूलबंध के साथ। कैसे करना है? आप अपने आसन में बैठे और अपनी गुदा को यानी अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, गुदा को संकुचित कर लिया। आसन में बैठे हैं, गुदा को संकुचित किया और दाएं अंगूठे से दायां नॉस्ट्रिल बंद किया, बाएं से श्वास भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। कम से कम 8 की गिनती तक आपने श्वास भरा और फिर बायां स्वर बंद किया और 16 की गिनती से श्वास छोड़ा। यानी जितने समय में सांस भरा उसके दुगने समय में सांस छोड़ा। अब जिस स्वर से सांस छोड़ा है उसी से सांस भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे और फिर दूसरे स्वर से दुगने समय में सांस छोड़ देंगे। ध्यान दें, कुछ लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए इस स्थिति में आ जाते हैं। अरे ऑक्सीजन कहीं ऊपर से थोड़े ना आएगी, ऑक्सीजन तो चारों तरफ है। इसलिए आप आराम से बैठ कर करें, कभी कुछ स्टिफ नहीं होना। दूसरी चीज, कभी कभी आप लोगों को समझाने के लिए हम करके दिखा रहे हैं तो हमने आवाज के साथ किया, यानी लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसे। नाड़ी शोधन प्राणायाम ऐसा बताया गया नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में कि अगर मेरे नॉस्ट्रिल के सामने एक रुई भी रख दी जाए तो मेरी सांस इतनी सुगम, इतनी सहज हो जाए कि वो रुई भी मूव नहीं करेगी, वो कॉटन भी मूव नहीं करेगी। इतनी सहजता से श्वास लेना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में जहाँ भी बदलाव होगा आपकी श्वास सबसे पहले बदल जाती है। जैसे फिजिकली देखें कि आप दौड़ के आए हैं तो आप एकदम ऐसे सांस लेते हैं, आप सो रहे हैं तो श्वास अलग है। और फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली अगर अभी किसी को कह दिया जाए कि आपको स्टेज पे खड़े होकर के स्पीच देनी है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस एकदम तेज तेज गति से चलने लगती है। आप खुश होते हो तो श्वास एकदम अलग होती है, आप रोते हैं तो सुबक सुबक के रहते हैं, श्वास अलग हो जाते हैं। यानी हमारी जो ब्रीदिंग है, ब्रेथ कंट्रोल जहाँ खत्म होता जाता है तो वहाँ हमारी श्वास अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से काम करती है। यानी आपको श्वास को नियंत्रित करना है। जहाँ आपकी श्वास नियंत्रित होगा, मन नियंत्रित होगा, मन नियंत्रित होगा तो स्ट्रेस और टेंशन जैसी परेशानी कभी हो ही नहीं सकती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करें, जो क्रियाएं बताई गई उनका अभ्यास करें और मेडिटेशन जरूर करेंगे। और आप बल्कि उसमें भी आप या तो स्टोरी मेडिटेशन, स्थूल ध्यान का अभ्यास करें या फिर शवासन का अभ्यास करें। उसको समझ लें कैसे करना है। आप कमर के बल लेटेंगे और कमर के बल लेट करके अपने आप को देखना, पैर के पंजे से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक। सबसे पहले अपने पैर के पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, फिर एड़ी को, फिर टखने को, घुटने को, हिप्स को, थाइस को, कमर को, इस तरह से एक एक पार्ट को हम ढीला छोड़ते जा रहे हैं टॉप ऑफ द हेड तक। और फिर सर से लेकर नीचे तक पूरा अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना। शवासन कम से कम 10 से 15 मिनट का अभ्यास आप जरूर करेंगे। इन क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करें, खूब पानी पिएं और एक चीज खास तौर पे स्ट्रेस और टेंशन से पीड़ित लोगों के लिए आपको अट्टाहास का अभ्यास जरूर करना है। यानी कि जब भी मौका मिले हाथों को पूरा खोलना, यानी चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन होना चाहिए और दिल खोल के हंसना। सुबह शाम तो ऐसा करें ही, बाकी आप ऑफिस में भी होते हैं। टेंशन लेने की जगह अगर हर परिस्थिति में आनंद को देखने का प्रयास करें, खुश रहें, हंसे जरूर। बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी मौका मिले दिल खोल करके हंसें और हर परिस्थिति में ये सोचें कि मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ और बाकी सब मैंने उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ा है। स्ट्रेस और टेंशन बिल्कुल दूर भाग जाएगा। और हाँ, जब भी आप परेशान हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, हमेशा ये सोचें कि आपको कम से कम एक पूरा स्वस्थ शरीर दिया भगवान ने, दिमाग दिया, मन दिया। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है। हमेशा ये देखें कि उनसे बहुत बेटर स्थिति में आप हो। इसलिए किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, बस हमें उस सब कुछ को एंजॉय करना है। रेगुलर योगाभ्यास करें, निश्चित रूप से स्ट्रेस और टेंशन से दूर निकल आए।